जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। साथियों, करंट अफेयर तो हर कोई पढ़ रहा है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से फंसते हैं? वो फंसते हैं इन एक्स्ट्रा फैक्ट्स और स्टैटिक जीके से, जो आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। आज 4 जून 2026 के टॉप 15 ऐसे प्रश्न हम कवर करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम में सीधे छपने वाले हैं। और हाँ, वीडियो के अंत में 3 प्रश्नों का एक टेस्ट भी है, जो यह साबित करेगा कि आपकी तैयारी में कितना दम है। क्या आप इस चैलेंज के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो पेन और डायरी उठा लीजिए और चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने जून 2026 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का नया अध्यक्ष किसे चुना है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, लोखंडे प्रशांत सीताराम इसका सही आंसर है। बात अगर सीबीएसई की करें ना, तो आपको याद रखना है कि लोखंडे प्रशांत सीताराम जी ने राहुल सिंह का स्थान लिया है। अब एग्जामिनर यहाँ से स्टैटिक जीके उठाएगा। नोट कर लो कि सीबीएसई का गठन सबसे पहले साल 1929 में हुआ था, जिसके बाद में 1962 में पुनर्गठन किया गया। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसका मोटो यानी आदर्श वाक्य है अस्तोमा सद्गमया। इसे सीधे कॉपी में छाप लो। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 2, जून 2026 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने प्रशासनिक नियमों के उल्लंघन के कारण किस देश के क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता को निलंबित कर दिया है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कनाडा इसका बिल्कुल राइट आंसर है। क्रिकेट प्रेमियों के लिए ये बड़ी खबर है, लेकिन हमारे लिए सबसे ज़रूरी है आईसीसी का स्टैटिक फैक्ट। ध्यान से सुनो, आईसीसी की स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। इसका हेडक्वार्टर आज के समय में दुबई यानी यूएई में है। और हाँ, सबसे तगड़ा करंट अफेयर, इसके वर्तमान चेयरमैन अपने जय शाह जी हैं। इसका पुराना नाम भी याद रखना जरूरी है। इसे इंपीरियल क्रिकेट सम्मेलन कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 3, जून 2026 में किन भारतीय छात्रों ने पानी से माइक्रोप्लास्टिक हटाने की खोज के लिए प्रतिष्ठित अर्थ प्राइज 2026 जीता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, विवान छापछार्य, एरियाना अग्रवाल और अभियान मेहता इसका राइट आंसर है। हमारे देश के इन 16 साल के लड़कों ने कमाल कर दिया। इन्होंने पानी से प्लास्टिक निकालने के लिए किसका इस्तेमाल किया था? पता है, इमली के बीजों का पाउडर का। और बना डाला प्लास्टिक नाम का एक बायोडिग्रेडेबल पाउडर। भाई, यही तो है असली आत्मनिर्भर भारत का। और दोस्तों, जब बात पृथ्वी की हो रही है, तो फटाफट कमेंट में बताओ कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? इसका सही उत्तर है हर साल 22 अप्रैल को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 4, 1 जून 2026 से भारत ने किस खाड़ी देश के साथ व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता आधिकारिक रूप से लागू किया है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ओमान। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। भाई, ओमान के साथ हमारा रिश्ता अब और मजबूत हो गया है। इस समझौते के बाद ओमान हमारे 98.8% प्रोडक्ट पर जीरो ड्यूटी यानी कोई टैक्स नहीं लगाएगा। अब पेपर के लिए दो चीज़ें रट लो। ओमान की राजधानी है मस्कट और यहाँ जो करेंसी चलती है उसे कहते हैं ओमानी रियाल। एग्जाम में ये सीधा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 5, जून 2026 में किस केंद्रीय मंत्री ने असम के पारंपरिक मुगा रेशम को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए मिशन स्नेह जोड़ी शुरू किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, ज्योतिरादित्य एम सिंधिया इसका राइट आंसर है। दोस्तों, असम का मुगा रेशम तो वैसे ही बहुत फेमस है, लेकिन अब इसे एक इंटरनेशनल लग्जरी ब्रांड बनाने के लिए पूरे 411 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है। याद रखना, इसे ज्योतिरादित्य सिंधिया और असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा ने मिलकर शुरू किया है। जब आप ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, तभी हमारी लोकल इकोनॉमी ग्लोबल बनती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 6, किस राष्ट्रीय उद्यान ने स्थानीय कारीगरों और महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त बनाने के लिए अपना इको शॉप लॉन्च किया है? तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान इसका राइट आंसर है। काजीरंगा नेशनल पार्क सिर्फ एक सींग वाले गैंडे के लिए नहीं,
बल्कि अब अपनी इस कमाल की पहल के लिए भी जाना जाएगा। अब यहाँ की महिलाओं के बनाए हैंडलूम प्रोडक्ट्स सीधे जिम पोर्टल और अमेज़न पर मिलेंगे। और हाँ, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट, यहाँ की फील्ड डायरेक्टर डॉक्टर सोनाली घोष को IAUCN का कैंटन मिलर अवार्ड मिल चुका है, जो कि बहुत बड़ा सम्मान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 7, 1 जून 2026 से मलेशिया ने कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट बनाने और उनके इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही उत्तर है दोस्तों 16 वर्ष। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। मलेशिया सरकार ने बच्चों को रील्स की लत और डिप्रेशन से बचाने के लिए 16 साल से कम उम्र पर फुल ब्रेक लगा दिया है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में ऐसा कड़ा कानून लाने वाला पहला देश कौन सा था? जी हाँ, वो था ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर देना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 8, जून 2026 में केरल के किस सेमीकंडक्टर स्टार्टअप ने A2000 नामक अपना प्रमुख AI सिस्टम ऑन चिप लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है नेत्रा सेमी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। केरल ने टेक की दुनिया में तहलका मचा दिया है। इस चिप को पूरी तरह भारत में डिजाइन किया गया है और ये 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वैसे भी केरल हमेशा आगे रहता है। याद रखना, केरल देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने अपना खुद का AI कैबिनेट बनाया है और बुजुर्गों के लिए अलग से सीनियर सिटीजन बजट पेश किया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 9, स्टेट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट 2026 के अनुसार भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के प्रदर्शन में वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर पहुंच गया है? इसका सही उत्तर है चौथे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इस रिपोर्ट के आंकड़े आपकी छाती चौड़ी कर देंगे। AI परफॉर्मेंस के मामले में भारत दुनिया में सीधे चौथे नंबर पर आ गया है। सिर्फ अमेरिका, चीन और सिंगापुर हमसे आगे हैं। और मज़े की बात सुनिए, पूरी दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा AI टैलेंट पूल हमारे पास है। हमारी डिजिटल इकोनॉमी भी छलांग लगाकर 5वें नंबर पर पहुंच चुकी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 10, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जारी लॉजिस्टिक पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में किस बंदरगाह ने ड्राई बल्क कार्गो की श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, पारादीप पोर्ट अथॉरिटी इसका राइट आंसर है, जो कि उड़ीसा में है। उड़ीसा के पारादीप पोर्ट के नाम एक और बड़ी उपलब्धि, ड्राई बल्क कार्गो यानी सूखे माल की हैंडलिंग में ये नंबर 1 रहा है। अब लगे हाथ 3 और फैक्ट अपनी डायरी में नोट करो। कंटेनर कार्गो में नंबर 1 है गुजरात का मुद्रा पोर्ट, लिक्विड बल्क में नंबर 1 पर है गुजरात का सिक्का पोर्ट, और ये सब सागर आकलन फ्रेमवर्क के तहत जारी किया गया है। गूगल अल्फाबेट ने किस परियोजना के तहत अमेरिका के कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा में 32 मिलियन बोलबाचिया बैक्टीरिया से संक्रमित नर मच्छरों को छोड़ने की योजना बनाई है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, प्रोजेक्ट डीबग इसका राइट आंसर है। गूगल अब मच्छरों से जंग लड़ने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट डीबग के तहत वो ऐसे नर मच्छर छोड़ेंगे जो लैब में तैयार किए गए हैं और एक खास बैक्टीरिया से संक्रमित हैं, ताकि खतरनाक एडीज इजिप्टी मच्छरों का खात्मा किया जा सके। इसके अलावा यूएसए से एक करंट अफेयर्स याद रखना, वहाँ के सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व के नए बॉस केविन वॉश बने हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 12, जून 2026 में भारतीय सेना ने खुफिया जानकारी जुटाने और निगरानी क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए किस प्रणाली का परीक्षण जोधपुर राजस्थान में किया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों दिव्यास्त्र MK1। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय सेना की ताकत में एक और स्वदेशी हथियार शामिल है। ये दिव्यास्त्र MK1 एक मानव रहित लाइटनिंग म्यूनिशन है। सरल भाषा में कहें तो ये एक सुसाइड ड्रोन है जो आसमान में घूम-घूम कर सीधे दुश्मन पर सटीक हमला करता है। और हाँ, हमारी सेना ने हाल ही में सिक्किम में फंसे पर्यटकों को बचाने के लिए ऑपरेशन हिम सेतु भी चलाया था। हमारी सेना को एक लाइक तो बनता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
प्रश्न 13 वियतनाम के दनांग में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026 में भारतीय महिला टीम ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका सही उत्तर है 10 पदक। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। वियतनाम में हमारी शेरनियों ने 10 भार वर्गों में से पूरे 10 पदक जीतकर 100% स्टेडियम फिनिश का एक नया इतिहास रच दिया है, जिसमें 2 गोल्ड भी शामिल हैं। और इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए नोट कर लो, वियतनाम के नए राष्ट्रपति का नाम तो लाम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 14 कोसोवा के प्रिस्टीना में आयोजित डब्ल्यूटीटी फीडर महिला एकल स्पर्धा का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? इसका सही उत्तर है दिव्यांशी भौमिक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। दोस्तों, उम्र सिर्फ एक नंबर होती है, इस बात को साबित किया है पश्चिम बंगाल की सिर्फ 15 साल की टेबल टेनिस स्टार दिव्यांशी भौमिक ने। ये डब्ल्यूटीटी फीडर का खिताब जीतने वाली भारत की सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी बन गई हैं। फाइनल में इन्होंने चीनी ताइपे की खिलाड़ी को धूल चटाई है। इस नाम को बिल्कुल मत भूलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 15 भारत और चीन के बीच भारत-चीन सीमा मामलों पर परमार्थ और समन्वय के लिए कार्यतंत्र डब्ल्यूएमसीसी की 35वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? इसका सही उत्तर है बीजिंग, चीन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चाइना के साथ बॉर्डर का विवाद सुलझाने के लिए ये 35वीं डब्ल्यूएमसीसी की बैठक चीन के बीजिंग में हुई, जहां भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने लीड किया। अब परीक्षा वाले पॉइंट सुनो। भारत और चीन के बीच टोटल 3,488 किलोमीटर लंबी बाउंड्री है। इस बॉर्डर लाइन को हम मैकमोहन रेखा कहते हैं और जहां सेनाएं तैनात हैं उसे एलएसी यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब फटाफट कल के 10 क्वेश्चन का सुपर फास्ट रिवीजन कर लेते हैं, ताकि पुराना डेटा दिमाग से स्लिप न हो जाए। यूईएफ चैंपियनशिप लीग 2026 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता? इसका सही उत्तर है पेरिस सेंट जर्मन ने। इन्होंने फाइनल में आर्सेनल को हराया था। अंडमान और निकोबार कमान के 20वें कमांडर इन चीफ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? विनीत मैकार्थी ने। भारत ने किस देश के साथ 629 मिलियन डॉलर का ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात समझौता किया? वियतनाम का। सिंगापुर ओपन 2026 में पुरुष युगल का खिताब किस भारतीय बैडमिंटन जोड़ी ने जीता? इसका सही उत्तर है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की कार्यकारी संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 37। हाल ही में 5 नए जजों की नियुक्ति की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। खाद्य एवं कृषि संगठन एफएओ ने किस भारतीय को मृदा किसान नायक सम्मान से नवाजा है? वल्लुवन को। यह तमिलनाडु के रहने वाले हैं। पीएम स्वनिधि योजना ने 1 जून 2026 को अपने कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? 6 वर्ष। यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की योजना है। हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 19 पदक, जिसमें 10 गोल्ड, 5 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज शामिल हैं। किस राज्य के गिर अभयारण्य में संदिग्ध संक्रमण के कारण 8 एशियाई शेरों के शावकों की मौत हो गई? गुजरात। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नौसेना शौर्य वाटिका नामक एक खुले नौसेना संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों, ये थे आज के 3 टेस्ट प्रश्न। इनके उत्तर कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से ज़रूर दीजिएगा। जिसका जवाब सही होगा उसके कमेंट को मैं खुद हार्ट दूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं कल सुबह की क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।